हमारी आवश्यकता है, जो हम वहां से चलते हैं। मैं पंचशील को लूंगा, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बार बार इसको हमें सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, इसको बार बार सुन करके अपने आचरण में लेना चाहिए। बंते जी की बहुत अच्छी पुस्तक है ये, गाइड ऑफ द बुद्धिस्ट पथ। बंते जी के लेख बहुत ही स्पष्टता लिए हुए, गंभीरता लिए हुए, और बहुत ही अच्छे, हमारे जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हैं, आगे ले जाते हैं। तो आप जानते हो, सभी आप पंचशील से परिचित हैं, ज्यादा नहीं है, पांच ही सील हैं। शील का मतलब होता है, आप जानते हो, शील का मतलब नैतिकता होता है। अगर सील को देखें तो सील कई मायनों में जो है उपयुक्त होता है। अगर इसको परिभाषित करने बैठे तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन हम यहाँ पर, सील कई तरह से है। सील आपको नम्रता भी कहलाते हैं, इसको शीतलता भी कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। सील अगर खेतों में नहीं होगी तो आपका दाना नहीं जमेगा। सील कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर वही सील आपके घरों में लग जाए तो घर को बर्बाद कर देती है, इसीलिए। और अगर कोई आप को कोई रोग है, कोई चीज आप लेने जा रहे हैं, द्रव्य लेने जा रहे हैं, दुकान से खरीदने जा रहे हैं, तो वहां क्या देखेंगे? सील, कहीं सील टूटी तो नहीं है। इसका मतलब, सील का मतलब गारंटी है। सील का मतलब गारंटी है। और जब हम रिश्ते देखते हैं तो हमारा बच्चा जो है शीलवान होना चाहिए, यानी आचरणशील होना चाहिए। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं यहाँ पर, एक बात नहीं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। नैतिक आचरण का सबसे लोकप्रिय पैटर्न अर्थात पंचशील है। नैतिक आचरण का सबसे लोकप्रिय पैटर्न क्या है? पंचशील है। सामान्य और सामान्य तौर पर इन पंचशीलों का स्वरूप निषेधात्मक है। और जब भी हम भी कहते हैं, जब हम इसमें संघ में नहीं आया था, मैं संघ से परिचित नहीं था, तो भिक्षुओं के संपर्क में था मैं, तो वहां पर सिर्फ ये कहा जाता था, पनाथ पाता बेरमणि सिक्का पदम समाध्यामी, अनंत आना बेरमणि सिक्का पदम समाध्यामी। आप जो है हिंसा मत करिए, आप जो है चोरी मत करिए, आप जो है व्यभिचार मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, आप नशा मत करिए। बस इतना ही बताया जाता था। तो ये क्या है? निषेधात्मक है। क्या नहीं करना चाहिए वे हमें बताते हैं। लेकिन प्रत्येक शील का हमारा सकारात्मक पहलू भी है। पंते जी कहते हैं कि प्रत्येक शील का हमारा सकारात्मक पहलू है। लेकिन हमने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आने से पहले इस सकारात्मक पहलू को हमने नहीं जाना था। जब मैं पहली बार आदिम ब्रह्मचारी अभय राजा जी के शिविर में गया, जिसमें इसमें सुल्तानपुर में लगा था शिविर, वो ब्रह्मचारी बोधि सागर जी ने लगवाया था उस समय, पहला शिविर था मेरा। और जब मैंने वहां पर इसका पठन देखा, नकारात्मक शीलों के बाद में तुरंत सकारात्मक शील उन्होंने जब लिए, तो मैं भी अचंभित रह गया कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो सकारात्मक पहलू हम नहीं देख पाते, और ना ही सकारात्मक पहलू हमको बताया जाता है। हमें सिर्फ नकारात्मक पहलू बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अरे भाई, करना नहीं तो हम करेंगे क्या? आप खाली कर देते हैं हमको। लेकिन आधुनिक बौद्ध शिक्षाओं में सकारात्मक के बजाय
नकारात्मक पहलू ज्यादा लोकप्रिय है, और यही पहलू जो है ज्यादा लोकप्रिय है। आप किसी भी भिक्खु को बुला लीजिए, आपको सकारात्मक सील नहीं देंगे, वो क्या देंगे, नकारात्मक सील ही देंगे। क्या ये आपको नहीं करना, वो नहीं बताते। सकारात्मक, हम में से बहुतों ने पंचशीलों के बारे में सुना होगा, सभी जानते हैं, लेकिन 5 धर्मों और 5 सकारात्मक पहलुओं के बारे में कभी नहीं सुना होगा। जो मैं बता रहा हूं आपको, बनते जी कह रहे हैं। हमने मैंने खुद त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आकर के सकारात्मक पहलुओं को सुना, उससे पहले नहीं सुना। 5 नैतिक तत्वों के रूप में इनको अनुवादित कर सकते हैं। जो 5 नैतिक तत्व हैं उसके अनुरूप, उसके अनुसार हम इनको जो है परिभाषित कर सकते हैं, अनुवादित कर सकते हैं। पंचशीलों और 5 धर्मों के एक के बाद एक, पहले नकारात्मक नकारात्मक और उसके बाद सकारात्मक सकारात्मक शीलों को हम देखेंगे यहाँ पर। यह हमें बौद्ध नैतिकता के विशिष्ट पैटर्न का एक संतुलित चित्र देता है, एक संतुलित आभास देता है कि ये नकारात्मक है, इसको नहीं करेंगे, ये सकारात्मक है, इसको करेंगे तो हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आगे कहते हैं, पहला सील सभी जानते हैं, पाणातिपाता वीरमणि सिक्का पदम समाध्यान। पाणातिपाता यानी प्राणियों पर अतिपात नहीं करने के शिक्षा पदों को मैं जो है ग्रहण करता सीखता हूं। ऐसे शिक्षा पदों को मैं सीखता हूं जिसमें जो है किसी भी प्राणी के ऊपर अतिपात नहीं करूंगा, उसे सताऊंगा। तो पहला सील अर्थात प्राणियों को कष्ट देने से विरत रहना है। विरत का मतलब है लिप्त नहीं रहना है, विरत। रत का मतलब है लिप्त रहना, और विरत का मतलब है लिप्त नहीं रहना है। ऐसा काम जिसमें किसी प्राणी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, उससे मैं जो है दूर रहूंगा। यह केवल शाब्दिक अनुवाद है। हालांकि कभी कभी इसे हत्या करने से व्रत कहते हैं। हत्या करने से व्रत रहना, इससे जोड़ा जाता है। लेकिन हत्या जहां पर केवल हत्या ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार का कष्ट देने से व्रत रहना है, अतिपात है, वहां हिंसा नहीं है, हत्या नहीं, अतिपात है। उसे जो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, उससे व्रत रहना है। सभी प्रकार की हिंसा, सभी प्रकार का उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की चोट देने से व्रत रहना है, इसके अर्थ में शामिल है। हिंसा गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अकुशल मानसिक अवस्था पर अर्थात द्वेष या घृणा पर वह निर्भर है। घृणा और द्वेष नहीं होगा तब तक आप किसी के ऊपर हिंसा नहीं कर सकते, किसी को आप जो है उस पर अत्याचार नहीं कर सकते। आपके मन में, हमारे मन के अंदर जब तक द्वेष नहीं होगा, हमारे मन के अंदर जब तक घृणा नहीं होगी, तब तक हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन के अंदर रहती है। ये मानसिक अवस्था है। द्वेष और घृणा दोनों ही मानसिक अवस्था है, हमारे मन के अंदर रहती है। अगर हम हिंसा में ही लिप्त रहे तो यह अकुशल मानसिक अवस्था जिसकी नैसर्गिक अभिव्यक्ति हिंसा है। अगर हम द्वेष और घृणा को अपने मन के अंदर पालते रहे तो जहां भी वो निकलेगी वो हिंसा में परिवर्तित हो जाएगी, वो जो है हिंसा में परिवर्तित हो जाएगी। और इसको आज के समय में हम देख रहे हैं। हमारे बच्चों को के मन में, उनके मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उसको द्वेष और घृणा के रूप में, उसके मानसिक रूप से उसको जो है तैयार कर रहे हैं। उसमें मुझसे मन के अंदर घृणा और द्वेष को जमा रहे हैं, जिसका आपको यथा कदा जहां जहां आपको वो देखने को मिलता है। हाँ? कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं जो है मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा मानसिक रूप से इसके अंदर जो है द्वेष और घृणा को भर दिया गया है एक समुदाय विशेष के प्रति, इसलिए ये हो रहा है। पहले से कहीं ज्यादा
हम मजबूत हो जाते हैं। बार बार जब हम इसको भरते हैं, बार बार हम इसको बताते हैं, तो उसमें जो है वो मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिंसा से विरत रहने का मतलब है सकारात्मक पहलू क्या है। हम कैसे सकारात्मक, कैसे हम हिंसा से विरत रह सकते हैं, कैसे हम हिंसा को छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैत्री या प्रेम का आचरण करना, मैत्री या प्रेम का आचरण करना होगा। यहाँ पर मैत्री केवल भावना या वेदना न होकर आपके कर्म का साकार अर्थात आचरण का भाग है। हमें सिर्फ मुंह से नहीं कहना है, हमें इसको जो है परिणित करना है, अपने आचरण में उतारना है। यहाँ मैत्री करके कि मैं सुखी रहूं, मेरा दोस्त सुखी रहे, तटस्थ व्यक्ति है वो सुखी रहे, मेरा विरोधी है वो सुखी रहे, कहने मात्र से नहीं होगा, इसे अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। और जब तक आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक इसका फल आपको मिलने वाला नहीं, इसका परिणाम आपको मिलने वाला नहीं है। यह हमारे आचरण का भाग है, जिसका लोकप्रिय उदाहरण अर्थात 20-30 वर्ष पहले दाम्पत्य सूत्र में बंधे ऐसे पति पत्नी का है, जिसमें पति इस बात की फिक्र ही नहीं करता कि पत्नी के लिए एक आध फूल का गुच्छा ले जाए, चॉकलेट का डिब्बा ले जाए। अगर कोई उससे पूछे क्यों आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, आप तो कभी कोई फूल का गुच्छा या चॉकलेट का एक आध डब्बा भी नहीं ले जाते, तो औसतन पति क्या जवाब देंगे, क्या आवश्यकता है इसकी, इसकी क्या आवश्यकता है। और वास्तविकता है ये, हम सभी इस चीज से गुजर रहे हैं। जब हमारी संबंध पुराने हो जाते हैं तो वहां पर ये चलता रहता है, ऐसा ही सोचते हैं क्या आवश्यकता है इसकी। निसंदेह मैं प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं अपनी पत्नी से, और इन सभी वर्षों में उसने भी यह जानना चाहिए, यह बहुत बड़ी, बहुत बुरी मानसिकता है। लोगों को चाहिए कि वे केवल कल्पना ही न करें या केवल अनुमान ही न लगाएं, निश्चित रूप से उनके प्रति हमारी भावनाएं होनी चाहिए। यह हमारे शब्दों और कृति से व्यक्त होना चाहिए। सचमुच हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे प्रेम और मैत्री का चैतन्य हमेशा जीवित रहे। हम छोड़ देते हैं, किसी से पहले घर पे जाएंगे मिलने के लिए तो बहुत कुछ लेके जाते हैं, और 2-4 बार जा लेंगे तो फिर खाली हाथ चले जाते हैं, हंस के भी बात नहीं करते हैं, खुल के नहीं मिलते हैं। तो ये हमें चिंतनीय बात है, चिंतन कर सकते हैं हम इसके ऊपर, हम जो है अपने ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये चैतन्य हमेशा जीवित रहे। ये मैत्री का जो चैतन्य हमारे अंदर, मैत्री का जो फूल फूट रहा है, कली विकसित हो रही है, इसको चैतन्य रखना है, हमेशा जीवित रखना है। इसलिए बौद्धों के सामाजिक जीवन में विशेषतः उपहारों का आदान प्रदान करना चाहिए। पत्नी को एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट देना चाहिए, उसके जन्मदिन पे कोई गिफ्ट देना चाहिए, पति के जन्मदिन पे कोई गिफ्ट देना चाहिए। ये चीजें हमारे लगाव को और बढ़ाएंगी, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ाएंगी। ऐसा हमें देखना है। अपनी आदान प्रदान और आतिथ्य सत्कार भी करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी बढ़ावा करनी चाहिए। बहुत कुछ करते हैं, पूरे दिन पत्नी उसमें लगी रहती है रसोई में, अगर थोड़ा सा नमक भी कम हो गया तब भी हम उसको डांट देते हैं, ये नमक कम हो गया, गुस्सा हो जाते हैं। अरे हंस के बोल दो भाई बहुत अच्छी सब्जी बनी, भले ही नमक कम हो गया, क्या हो गया, खाना ही तो है, पेट ही तो भरना है, कुछ और तो नहीं करना है, इसके अलावा और क्या करोगे। हाँ, आपका पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मने नहीं कर सकते। लेकिन ये हम नहीं करते, ऐसा हमें करना है। अपनी कोठरी या घर के एकाध कमरे में बैठकर मैत्री के विचारों को फैलाना पर्याप्त नहीं है, ये बाहर निकलने चाहिए। यह कितना ही अच्छा और शानदार क्यों ना हो, लेकिन इसकी कोई ठोस अभिव्यक्ति होना ही चाहिए। जो मैत्री हम पाल रहे हैं, जो मैत्री हम भावना कर रहे हैं, मैत्री भावना, इसकी अभिव्यक्ति बाहर भी झलकनी चाहिए।
तभी इस प्रकार के विचारों का सूक्ष्म स्तर पर आदान प्रदान हो सकता है, परस्पर आदान प्रदान होगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम जो है पहले सील को जान पाएंगे। चूंकि पहला सील क्या है, इसमें अहिंसा का सिद्धांत है, इसमें अहिंसा का सिद्धांत है। और अहिंसा कब आपकी फलीभूत होगी, जब आप मैत्री भावना गंभीरता से करें। आगे कहते हैं बनते जी, दूसरा सील अर्थात न दी गई वस्तु से अलिप्त रहना है, चोरी से अलिप्त रहना है। यह केवल शाब्दिक अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है ये ज्यादा ऐसा नहीं है। इसमें धोखा न देना, इसमें धोखा न देना, धोखे से बचना बड़ा ही सरल है। इस दूसरे सील में किसी प्रकार की अप्रामाणिकता, किसी भी प्रकार का गबन और किसी भी प्रकार के शोषण से अलिप्त रहना है। यहां जो है इसमें शोषण का सिद्धांत है। आप जो है इतना आसान नहीं है दूसरा सील भी, बिना दी हुई चीज। अगर हम किसी की चीज को लेते हैं बगैर कहे, बगैर सुने, बगैर बताए, तो वो वहां से शोषण हो सकता है। तो ये शोषण का इसमें सिद्धांत है, यहाँ शोषण का सिद्धांत है। क्योंकि ये सभी प्रकार हमारी तृष्णा और स्वार्थी इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। इसका सकारात्मक पहलू अर्थात दान है। जब हम देना शुरू कर देंगे तो ये हमारा जो लेने की प्रवृत्ति है, जो छुपाने की प्रवृत्ति है, जो उठाने की प्रवृत्ति है, वो अपने आप कंट्रोल होती हुई चली जाएगी। करके देखिए, आपका हाथ खुल जाएगा दान देने के लिए, तो आप जो है आराम से रुक जाएंगे और पुनः आप दान में स्थित होकर के सकारात्मक पहलू को अपने को बलवान करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर केवल देने का भाव या देने की इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष दान की कृति होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अरे किसी ने बोल दिया, बार बार कहा, अरे आप दान नहीं देते, आप वहां तो इतना दे देते हो, यहां नहीं देते, तो बार बार मत कहलवाइए, वो दान नहीं है आपका, वो दान नहीं आता। दान तो स्वेच्छा से दिया जाता है, भले ही आप थोड़ा दो या ज्यादा दो, लेकिन स्वेच्छा से जो दान दोगे, अपने अंदर की इच्छा से, अंतर्गत जो इच्छाएं आपकी जाग रही, वो दान जो है आपका बहुत ही अच्छी कृति होगी। ये प्रत्यक्ष दान की कृति होना चाहिए। इसे यहाँ पर और ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। वे सभी जिनका किसी भी हद तक जीवित बौद्ध धर्म से सानिध्य है, वे इसे शुद्ध तुरंत समझ लेंगे। जो बौद्ध धर्म को जानते हैं, आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म में पहली पारमिताई कौन सी है? दान पारमिता है। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप बौद्ध धर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोच सकते हैं, अच्छी तरह से चिंतन कर सकते हैं। क्या हम बगैर छोड़े, आप यहां पर बैठे हैं, पीछे की चीजें छोड़ दी आपने, तब सुन रहे हैं। धम्म आपको कब मिलेगा? जब आप छोड़ने लगेंगे। जब छोड़ने लगेंगे तो आपको धम्म मिलने लगेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा शील, लैंगिक दुराचार से अलिप्त रहना, बहुत महत्वपूर्ण शील है। सूत्रों में बुद्ध ने पंचशील के संदर्भ में इसे स्पष्ट किया है। लैंगिक दुराचरण के अंतर्गत बलात्कार, अपहरण, व्यभिचार का समावेश होता है। लैंगिक दुराचरण, बलात्कार, अपहरण और व्यभिचार का समावेश है। ये तीनों अकुशल कर्म है, क्योंकि इसमें वासना और हिंसा दोनों का समावेश है। इसमें तृष्णा है, इसमें जो है तृष्णा है, और तृष्णा हमको यहां से उधर, इधर से उधर निकालती रहती है, ढुलाती रहती है, हम नहीं रुक पाते। उन दोनों आज की तुलना में असंगठित समाज हुआ करते थे पिछले पुरातन समय में। अतः बलात्कार और अपहरण बड़ी ही सामान्य बात थी। आपने देखा होगा, एक एक राजा के कितनी कितनी रानियां हैं, एक एक धनवान के कितनी कितनी पत्नी रहती थी। आप कहानियों में सुनते हैं और वास्तविकता ही है। तो इस प्रकार से उस समय ये असंगठित समाज हुआ करते थे। अतः बलात्कार और अपहरण की कहानियां आपको मिलती हैं। राजा जो है सुंदर लड़कियां हुआ करती थी, उसका अपहरण करवा लिया करते थे। राजाओं में लड़ाई हुआ करती थी, शादियां हुआ करती थी तलवार के बल पे।
उठा के ले जाते थे। इस अवस्था में न केवल महिलाओं पर बल्कि नाबालिग होने की दशा में भी उनके माँ बाप और पालकों के विरुद्ध भी हिंसा भी होती थी। आज भी चल रही है वो समाज में, आज भी आप व्यभिचार की दशा में पति के विरुद्ध हिंसा होती थी, बल्कि उसका ग्रस्त जीवन भी बर्बाद हो जाता था। किसी की पत्नी बहुत सुंदर आ गई है और घर का, गांव का मुखिया बहुत तगड़ा है, आप परंपराएं पढ़ सकते हैं। पहली 3 रात जो है, नई दुल्हन जो आती थी गांव के मुखिया के घर पर सर्विस देती थी, क्या था ये, तो उसमें घर बर्बाद हो जाते थे, पति बर्बाद हो जाता था, पूरे गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता था। बौद्ध विवाह का संपूर्ण रूप से कोई धार्मिक कृत्य न होकर बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है। हमारे अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर दान नहीं होता, बार बार कहते हैं कन्यादान नहीं होता है, हमारा एक अनुबंध है, एक अनुबंध कर रहे हैं हम कि आपकी लड़की को मैं ले जा रहा हूं अपने घर पर, इसको इस तरह से रखूंगा, 5-5 प्रतिज्ञाएं देते हैं वहां पर, दोनों को समानता का अधिकार है, ये एक अनुबंध है। इसके अलावा तलाक की अनुमति है, अगर दोनों में नहीं बन रही है तो आप संबंध विच्छेद कर सकते हो। बौद्ध धर्म के अंदर आप संबंध विच्छेद कर सकते हो, नहीं बन रही है तो। और धार्मिक दृष्टि से एक विवाह पद्धति बंधन कारक नहीं है, ये हमारे यहां पर बंधन नहीं है। बौद्ध विश्व के कुछ भागों के कुछ समुदायों में बहुविवाह को लैंगिक दुराचार नहीं समझा जाता। कई जगह पर है जहां बहुविवाह लागू है, यहां तो बाबा साहब के कारण बाबा साहब ने संविधान के अंदर समाहित कर दिया कि आप एक शादी से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन यहां भी परंपरा थी अधिक शादी करने की। जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो हमारी महिला बहनों के लिए बहुत ही सुविधा हो गई, नहीं तो उनको 1-1, 2-2, 4-4 क्या 10-10, 12-12, 100-100 तक स्वतः उनको सहना पड़ता था। तो आज जो है कई जगह है तो ऐसा हम वहां पर नहीं देखते। लैंगिक दुराचार का सकारात्मक पहलू अर्थात संतोष है, संतुष्टि जिसको बोला जाता है। अविवाहित होने की दशा में अविवाहित जीवन से संतुष्ट होना, विवाहित होने की दशा में समाज द्वारा और स्वयं द्वारा चुने गए साथी के साथ ही लैंगिक संबंध रखना होता है। हमको समाज में हमने चुना है कि एक पत्नी के साथ रहूंगा और पत्नी एक पति के साथ रहेगी, यहीं तक मेरा संबंध होगा, इससे आगे कोई संबंध नहीं होगा। रूप दूसरा हो सकता है लेकिन इसके अलावा मेरा किसी से संबंध नहीं होगा, यहां तक हमको संतोष रहना है। यहां पर संतोष का अर्थ परिस्थिति की मूक स्वीकृति मात्र नहीं है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान के अर्थ से अपनी वासना की तुष्टि से संतुष्ट स्वतंत्र होने की सकारात्मक अवस्था तथा परिवर्तन के मद्देनजर वासनात्मक तुष्टि का उपयोग करना होता है। यहाँ जो हमारी वासना होती है उसको संतुष्ट करना होता है, हमें आगे इधर उधर नहीं फैलना होता। यहाँ जो है एक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान की तरह से हमें जो है इसमें आगे बढ़ना है, आगे रायता नहीं फैलाना है कि नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वो भी संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं, दोनों संतुष्ट होने चाहिए और दोनों में तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं फिर, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सील है चौथा सील, मूसावादा बेरमी सिक्का पदम समाध्यान, असत्य वाचा से अलिप्त रहना, ये जो है वाणी का सील है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे साथ जब हमारा जन्म होता है तो हमारे साथ एक कुल्हाड़ी पैदा होती है, हमारे साथ एक कुठार पैदा होता है, एक तलवार पैदा होती है, एक जहर पैदा होता है हमारे साथ में, और वो जहर है हमारी जुबान, हमारी जिह्वा। ये कुठार है, ये तलवार है, जो काम कोई काम दूसरी चीज नहीं कर सकती, एक बोली कर सकती है। अगर एक बोली आपने बोल दी तो वो तलवार का काम कर जाती है, लड़ाई कर जाती है, सारे काम कर जाती है, कहां से कहां ले जाती है। तो ये कुठार हमारे साथ पैदा होता है, जब हमारा जन्म होता है ये हमारे साथ पैदा होता है। तो कई बार मैं बताता हूं कि हमारे शरीर के अंदर जो 9 सुराख हैं,
हर सुराख से जो गंदगी पैच चुकती है, हर एक सुराख से गंदगी निकल रही है। लेकिन एक सुराख ऐसा भी है, अगर आप चाहें तो वहां से गंदगी तो आएगी, लेकिन गंदगी के साथ कुछ अच्छाई भी आ सकती है, और वो है आपकी बोली। और कोई ऐसा सुराख नहीं जहां से आप रोक सकते हो। लेकिन आप अगर आपने अपनी बोली को सुधार लिया तो आप एक अच्छाई की तरफ चले जाएंगे, एक जो है सकारात्मक पहलू की तरफ चले जाएंगे, एक पुण्य की तरफ चले जाएंगे। इस जुबान को साधना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के जीवन को देख लीजिए, बाबा साहब के जीवन को देख लीजिए। हम देख रहे हैं बाबा साहब हमारे आदर्श, अगर वो चाहते तो लड़ाई हाल हो जाती। भारत आर्ट का आप समझ रहे हैं, लोगों के हाथ में लाठियां थी, लाठी पड़ रही थी लोगों से, फिर भी कह रहे आपको लाठी नहीं उठानी है, आप जो कुछ वो कर रहे हैं करने दीजिए। बाबा साहब का भी सर फूटा था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने अपनी जुबान गलत नहीं लगाई, कठोर नहीं की वहां। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें देखना है, अलिप्त रहना है। असत्य वाचा के मूल में लोभ, द्वेष और भय का समावेश है। यहाँ लोभ भी होता है, द्वेष भी होता है और भय भी होता है, ये सभी समावेश है इसका। या तो आप कुछ कहना चाहते हैं, या किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, या इस तरह या उस तरह आप सत्य बोलने से घबराते हैं। कोई ना कोई कारण तो होगा कि हम जो है सत्य से दूर भागते हैं, हम सत्य नहीं कहना चाहते। अपने जो हमारे जो अकुशल कर्म है उनको हम जो उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भय है कि खुल जाएंगे, हमारी पता नहीं क्या होगी, क्रिकरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, रत्न बौद्ध महासंघ ऐसा नहीं है। इसलिए असत्य वाचा का हम जो है इस्तेमाल करने लगते हैं, हम झूठ बोलने लगते हैं। इसके कारण, लोभ के कारण, द्वेष के कारण और जो है भय के कारण हमारी अकुशल मानसिकता ही, हमारी अकुशल मानसिकता ही असत्य वाचा का मूल है। जो हमारी मानसिकता अकुशल हो गई है, हम इनको पाले बैठे हुए, द्वेष, घृणा, द्वेष, लोभ, द्वेष और क्या नाम है, भय को पाले बैठे हैं। इसकी वजह से हमारी मानसिक गलत हो गई है, द्वेषित हो गई है, नकारात्मक हो गई है, अकुशल हो गई है। इसलिए उसका जो मूल है, इस मूल की वजह से जो हमारी वाचा है वो असत्य निकलती है। इसके लिए किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। इसका सकारात्मक पहलू आप जानते हो कि सत्य के नजदीक रहूंगा, सत्य वचन बोलूंगा, सत्य वाचा है। अगर आप सत्य के नहीं बोल सकते तो कम से कम इतना कोशिश करिए कि मैं सत्य के नजदीक रहूंगा। अगर मैं असत्य बोल रहा है तो चुप हो जाऊंगा, छोड़ दीजिए उसको, जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। लेकिन अपने को कोशिश करिए कि अधिक से अधिक मुझे सत्य के नजदीक रहना है। और सबसे लास्ट सी, पांचवा सी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से अलिप्त रहना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। क्योंकि उसमें क्या होता, नशे के अंदर बेहोशी होती है, मूर्छा होती है, विक्षिप्तता होती है, पागलपन होता है। इस चीज की व्याख्या को लेकर कुछ मात्रा में असहमति है। कैसे? कुछ बौद्ध देशों में कठोरता पूर्वक संपूर्ण अलिप्तता के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। कठोरता पूर्वक अलिप्तता, इसमें कठोरता पूर्वक की जाती है कई बौद्ध देशों के अंदर। तो कुछ बौद्ध देशों में संयमित रूप से अर्थात अतिरेक से बचना होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं करना है, अति नहीं करनी किसी चीज की, किसी चीज की अति नहीं करिए। इन दो पहलुओं के बीच में आप चुनाव कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप किधर जाना चाहते हैं, अतिरेक करना चाहते हैं या संयमित रूप से इसको समर करना चाहते हैं, सही रूप से इसको जो है नियंत्रित करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप बीमार हैं और दवा मिल रही है तो आप, दवा तो ड्रग में ही आती है, कई बार नींद नहीं आ रही है तो नशे की। तो इस तरह से आप देख सकते हो, दोनों पहलू का आप बात कर सकते हो। ये आपको जो बौद्ध धर्म आपके ऊपर छोड़ता है कि आप किस तरह से उसको लेते हो। इसका सकारात्मक पहलू
अर्थात स्मृति यानी जागरूकता, जिसको पाली भाषा में सती कहा जाता है या जिसको सचेतनता कहा जाता है, जागृति कहा जाता है। और यही इसका मापदंड है कि मैं कितना जागृत हूं अपने कर्म के प्रति, अपनी कृति के प्रति मैं कितना जागृत हूं। वास्तविकता यही जो है इसका मापदंड है। आपकी स्मृति को सलामत रखते हुए पीते हैं तो पीजिए, लेकिन बेहोशी तक नहीं, विक्षिप्तता तक नहीं, मूर्छा तक नहीं। अगर आप अपनी स्मृति को, जागृति को सही रख सकते हैं तो बौद्ध धर्म आपको नहीं रोकेगा। अगर आप नहीं रख सकते, अगर आप जागृत नहीं या जागृत हो रहे हैं तो मत पीजिए, मत ग्रहण कीजिए। क्या कुछ भी हो सकता है वहां पर। और देखा गया, बहुता देखा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग पी के आते हैं शहर से, गांव के लोग पी के आ रहे हैं और नालियों में पड़े हुए हैं, कुत्ते मूत रहे हैं उनके ऊपर। उन्हें इतना होश नहीं कि मैं कहां पड़ा हुआ हूं। सोचिए, मत पीजिए। हर हाल में हमें स्वयं से प्रमाणिक होना है। अगर हमें प्रमाणिक होना है तो इन पर विचार करना है, चिंतन करना है कि मेरे अंदर कोई मद तो नहीं है, कोई नशा है तो नहीं। और नशे विभिन्न प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का नशा नहीं है, नशे विभिन्न प्रकार के हैं। ये तो सिर्फ पीने वाला नशा है, लेकिन इसके आगे बहुत सारे नशे। रूप का नशा है, संपत्ति का नशा है, यौवन का नशा है, बल का नशा है, परिवार का नशा है। बहुत सारे नशे आते हैं इसके अंदर। तो हम देख सकते हैं, हमें स्वयं से प्रमाणिक होना है। और प्रमाणिक कैसे होंगे? जब हम इन सीलों के ऊपर चिंतन करेंगे, इनका आचरण करने के लिए हम जो है अपने को समर्पित करेंगे, उसमें झोंक देंगे। नशे की हालत में जागरूक होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई सी भी प्रकार का नशा है हमारे मन के अंदर, तो जागरूक होने का बहाना मत बनाइए कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। कहीं ना कहीं वो झलक जाएगा। पांचवें सील के संदर्भ में संयमित सेवन से इसका सकारात्मक पहलू अर्थात व्यापक पैमाने पर संपूर्ण अलिप्त होना है। इसका सकारात्मक पहलू क्या है कि पूरी तरह से हम जो है संपूर्ण रूप से हम जो है अलिप्त रहें। और अलिप्त कब रहेंगे? कि हमारा उधर मन होगा ही नहीं। नशे की तरफ किसी भी प्रकार का नशा हो तो हमारा उधर मन होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? तो आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने, श्री पानो, अजा श्री पानो, करीब 4 अरब डॉलर की संपत्ति। अकेला लड़का, अकेला लड़का 4 अरब संपत्ति, 4 अरब डॉलर की संपत्ति को छोड़ के और भिक्खू बन गया। भिक्खू बन गया वो। तो आप सोच सकते हैं तो वो कैसे चला गया। ऐसे ही बहुत अच्छा एक एक्टर था, अभिनेता, जिसने राम का पाठ किया था, राम बना था, गगन मलिक। और पूरी संपत्ति वो जो है किस पे खर्च कर रहा है? बुद्ध के ऊपर। बुद्ध के ऊपर खर्च कर रहा है वो। तो इस तरह से हमारी जागृति होगी तो हम जो है आगे बढ़ जाएंगे, हम जो है बुद्ध धर्म की ओर बढ़ जाएंगे। तो ऐसी जागृति हमारे लिए होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा, हालांकि मेरा तैयारी नहीं थी, मैंने आपको बताया है। आप जो है, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ मिला होगा।
यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने पंचशील को पुनः हम देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं इसके ऊपर, और हम चिंतन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, इन्हीं के ऊपर चिंतन करेंगे कि हमारे शील कहाँ पर हैं, किस तरह से चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।